एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी क्लास रहने वाली है 18 क्लास। ठीक है, तो इसमें हम 121 से क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। नायलॉन बाल और मानव बाल के बाल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अब जो देखो स्टैटिक हेयर्स होते हैं और ह्यूमन हेयर्स होते हैं, उनमें हमें डिफरेंट जो है पता करना है। तो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन रहने वाले हैं, पैच टेस्ट करें, जलाकर, रासायनिक द्रव और सामान्य जल से। ठीक है, तो इनको हम जलाकर, ठीक है, बी आंसर रहने वाला है। ठीक है, बी आंसर रहेगा जलाकर। जलाकर हम पता कर सकते हैं कि ह्यूमन हेयर्स कौन से और स्टैटिक जो हेयर्स होते हैं वो कौन से हैं। ठीक है, जलने से पता चलता है। ओके, तो आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है स्विचिंग का प्रयोग किस प्रकार की हेयर स्टाइलिंग में किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी हेयर स्टाइल में किया जाता है, जो हमारे स्विचेस होते हैं वो हम कौन सी हेयर स्टाइल में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा पारंपरिक। ठीक है, ट्रेडिशनल स्टाइलिंग जो होती है उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर पीस को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, हेयर पीस को किस प्रकार से बनाया जाता है, मशीन से, चिपका कर और सल कर, है ना, काट कर, कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम मशीन से बनाते हैं। ठीक है, जो हेयर पीसेस होते हैं उनको मशीन से बनाया जाता है। ओके, राइट आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूवी रेस के संपर्क में आने से कौन से प्रकार के बिग रंग खो देते हैं। ठीक है, यूवी रेस जो रहती हैं हमारे, उनके संपर्क में आने से कौन से बिग रंग खो देते हैं। कृत्रिम बाल, यक बाल, जानवर बाल एंड ह्यूमन हेयर्स। तो वो रहने वाले हैं आपके ह्यूमन हेयर्स। ठीक है, जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं वो यूवी रेस के संपर्क में आने से रंग अपना कलर खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पर रंगीन कृत्रिम बालों पर किस प्रकार के शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, रंगीन कृत्रिम के बाल जो रहते हैं उन पर कौन से शैम्पू का हमें प्रयोग नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर है आपका कठोर शैम्पू। ठीक है, जो कठोर शैम्पू रहते हैं उनका हमें यूज नहीं करना होता। ठीक है, जो रंगीन बाल जो रहते हैं उनमें कठोर शैम्पू का यूज नहीं करना होता है। एक हेयर पीस को सफाई की आवश्यकता कब होती है। ठीक है, जो हमारे हेयर जो विग्स होते हैं तो उनमें सफाई की आवश्यकता कब होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो है 2 से 4 सप्ताह। ठीक है, 2 से 4 सप्ताह में हमें क्लीन करना है। ओके, निम्न में से सबसे प्रचलित हेयर पीस कौन सा है। सबसे प्रचलित पॉपुलर हेयर पीसेस। ठीक है, तो वो आपके रहेंगे इसमें, बी आंसर रहेगा फॉल्स। फॉल्स, ठीक है, बी आंसर रहेगा फॉल्स। जो रहते हैं वो आपके प्रचलित हेयर पीस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्स में किस प्रकार के बाल ताप को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखो किस प्रकार के जो विक होते हैं ताप को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो ह्यूमन हेयर्स। ठीक है, ह्यूमन हेयर्स जो होते रहते हैं वो आपके धूप में भी ग्रहण करते हैं, जैसे कि धूप वगैरह होती है तो हमारे जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं उनको जरूरी होती है। ठीक है, थोड़ी सी धूप दिखाना, है ना।
विक्स में कितने प्रकार के बालों का प्रयोग होता है? जो विक्स होते हैं उनमें कितने प्रकार के बालों का प्रयोग होता है? तो 2 प्रकार के बालों का। ठीक है, 2 प्रकार के बालों से मिलकर हमारा विग रेडी होता है। ठीक है, किस प्रकार का मेलानिन बालों में काला और भूरा रंग देता है? ठीक है, तो किस प्रकार का है? देखो ये मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, यूमेलिन काला और भूरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, बालों में। ये हेयर का चैप्टर है आपका, वहाँ की क्वेश्चन है। हेयर कलरिस्ट के द्वारा बालों के रंग को हल्का या गहरा जांचने की प्रणाली क्या कहलाती है? ठीक है, तो क्या कहलाती है? वो है आपका लेवल सिस्टम। ठीक है, लेवल सिस्टम कहलाता है। इस टेस्ट को हम कहते हैं लेवल सिस्टम। कौन सी प्रणाली रंगों के संबंध को समझने के लिए प्रयोग की जाती है? तो वो है आपकी डी, लो ऑफ कलर। ठीक है, लो ऑफ कलर प्रणाली को संबंधित समझने के लिए प्रयोग किया जाती है। ठीक है, डी आंसर रहेगा। कौन से 3 प्राथमिक रंगों के बराबर मात्रा में मिलाने पर प्राप्त होता है? ठीक है, कौन से 3 प्राथमिक रंगों को बराबर मिलाने से कलर प्रदान होता है? जैसे कि प्राथमिक रंग आपको पता है, रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, तो हमारे ये कलर होते हैं प्राथमिक कलर। इन तीनों को आपस में जब मिलाते हैं तो कौन सा रंग हमें प्रदान होता है? तो ब्राउन। ठीक है, इन तीनों को कलर को मिला के हमें एक ब्राउन कलर मिलता है। ठीक है, तो सी आंसर रहेगा। ठीक है, तीनों को ब्लू एंड येलो एंड रेड को हम मिक्स करेंगे सेम क्वांटिटीज में, तो हमें एक ब्राउन कलर बन के मिलेगा। राइट, किस तरह के हेयर कलर को छोड़कर पैच टेस्ट की आवश्यकता सभी प्रकार के बालों को रंगने के उत्पाद में प्रयोग होता है? ठीक है, जो पैच टेस्ट की आवश्यकता होती है बालों को रंगने के उत्पाद में प्रयोग होती है, तो कौन सी? स्थाई स्थाई टेम्परेरी हेयर कलर। ठीक है, डी आंसर रहेगा, टेम्परेरी हेयर कलर। नेक्स्ट, कौन से हेयर कलर उत्पाद जो हवा के संपर्क में आने से रंग बदलते हैं? ठीक है, कौन से हेयर कलर उत्पाद जो हवा के संपर्क में आने से रंग बदलते हैं? तो वो है आपका सी, मेटालिक। ठीक है, मेटालिक जो नमक होता है, मेटालिक नमक। ठीक है, वो हवा और के संपर्क में आने से अपना रंग बदलते हैं, उत्पाद होता है ये। ठीक है, कौन से उत्पाद प्राकृतिक रंग को बाल से हटाते हैं? ठीक है, कौन सा जो प्राकृतिक रंग है जो हमारे बाल से रंग को बाल से हटा देता है? ठीक है, तो वो है आपका राइट आंसर है आपका हेयर लाइटनर। ठीक है, हेयर लाइटनर जो रहता है वो आपका प्राकृतिक रंग को बाल से हटाते हैं। ठीक है, जो आपका नेचुरल हेयर कलर है उनको हटाने के लिए हेयर लाइटनर का यूज करते हैं। राइट, इसके बाद पैच टेस्ट का प्रयोग शरीर के किस भाग पर किया जाता है?
ठीक है। अब पैच टेस्ट का प्रयोग जो रहता है शरीर के किस भाग पर किया जाता है? हमें पैच टेस्ट करना होता है तो हम कोहनी पर देखते हैं। कोहनी पर हमारी पैच टेस्ट करके हम देखते हैं। ठीक है। बेबिंग तकनीक को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? बेबिंग तकनीक जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ई, जिग-जैग तकनीक। जिग-जैग तकनीक जो रहती है उसे हम बेबिंग के दूसरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है इस क्लास का क्वेश्चन। बाल के कोर्टेक्स लेयर में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंग क्या कहलाता है? ठीक है। बाल के कोर्टेक्स लेयर में पाए जाने वाला रंग क्या कहलाता है? देखो, कोर्टेक्स में जो हमारे हेयर में जो कोर्टेक्स लेयर होती है तो उस रंग को क्या कहते हैं? ठीक है, मेलानिन। ठीक है। हमारे जो बालों का कलर होता है वो कोर्टेक्स लेयर में होता है तो हम इसे मेलानिन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आए क्वेश्चन कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और कुछ स्टूडेंट बार-बार हमसे पूछ रहे हैं कि इम्प्लॉयबिलिटी भी आती है, तो देखो इम्प्लॉयबिलिटी नहीं आती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपकी ट्रेड थ्योरी आनी है, वो भी इस पीडीएफ से और आपकी जो सीटीएस की बुक है निमी की उससे। दोनों ही आपको चीजें पढ़नी है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला। आपको निमी मॉक टेस्ट देने हैं और देखो यही क्वेश्चन आपके निमी मॉक टेस्ट में रहते हैं। बस निमी मॉक टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है। एक एग्जाम पैटर्न है तो उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर आपको पढ़ना है तो इस पीडीएफ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी जो सीटीएस की बुक है थ्योरी, उसमें भी थ्योरी क्वेश्चन है और एमसीक्यू है, पूरी थ्योरी है। तो आपके पास टाइम है तो आप थ्योरी भी थोड़ी पढ़ लेना और बुक के एमसीक्यू भी पढ़ लेना, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और पीडीएफ से भी आएंगे, तो पीडीएफ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपके बुक से भी आते हैं। ठीक है। तो आपको इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप दोनों ही ट्रेड थ्योरी आप दोनों ही लेके चलें। एंड मैथ रीजनिंग का मैंने आपको बताया है, तो आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की तो आप वो कर सकते हैं। मैंने उसमें मैथ एंड रीजनिंग का भी टॉपिक, चैप्टर, सिलेबस सब कुछ आपको डिटेल्स दी थी, तो वो सब देख सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।